लेकिन जो लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विकास का बाधक बनते हैं और एनडीए का विरोध करते हैं, कई के राज्य में पार्टी स्तर पर चुनाव हो रही है। मेरा मानना है कि बिहार में भी इस प्रकार का चुनाव हो तो एक विकास का, एक विकसित बिहार बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। देखिए, मेरा स्पष्ट मानना है, भारतीय जनता पार्टी हमारी पार्टी जो है बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे पार्टी में बूथ स्तर पर मेरा कमेटी है, कार्यकर्ता है। तो हर पार्टी चाहता है जो बूथ स्तर के कार्यकर्ता मजबूत हो। तो मेरा मानना है कि बूथ स्तर तक कार्यकर्ता को मजबूत करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी जीतना बड़ी जरूरी है। एनडीए के सरकार का लक्ष्य है, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का विजन है कि विकसित बिहार बनाना है। देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, विकसित राष्ट्र बनाना है। तो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोगों को विकास करना है। अब समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग को विकास करने के लिए जो पंचायत के जो जनप्रतिनिधि होते हैं, वार्ड के प्रतिनिधि होते हैं, वह वहां तक जुड़े रहते हैं। तो ऊपर से नीचे तक एनडीए का सिस्टम पूरे बिहार के अंदर हो, ताकि विकास की योजना सीधा यदि बिहार से चले तो पंचायत स्तर पर, गांव स्तर तक सीधा इसका लाभ जिस प्रकार मिल रहा है और मजबूती से मिलता रहे। तो इसके लिए मैंने कहा, जो एनडीए के कार्यकर्ता जो विधानसभा लोकसभा चुनाव में तत्परता से लगते हैं और आम जनता को कार्यों में ईमानदारी से लगे रहते हैं, उसे पंचायत चुनाव में जरूर जीतना चाहिए। लेकिन जो लोग लोकसभा और विधानसभा चुनाव में विकास का बाधक बनते हैं और एनडीए का विरोध करते हैं, तो ऐसे लोग को मैंने अपने समर्थकों से निवेदन किया हूं, जो ऐसे लोग को पंचायत चुनाव में मौका नहीं देकर एनडीए के कार्यकर्ताओं को मौका देना चाहिए कि पंचायत के प्रतिनिधि और उच्च सदन के मेंबर सब मिलकर विकसित बिहार बनाने में एक दूसरे को सहयोग करें। तो सर, आपका मानना है कि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में जो शानदार जीत एनडीए ने हासिल की, पंचायत चुनाव में भी वही नजारा निश्चित मिलेगा? कई के राज्य में पार्टी स्तर पर चुनाव हो रही है। मेरा मानना है कि बिहार में भी इस प्रकार का चुनाव हो तो एक विकास का, एक विकसित बिहार बनने से उसे कोई नहीं रोक सकता है। और पूरी व्यवस्था जो है वह सरकार जब विकास जो भी ले जाना चाहता है धरातल पर, वो आसानी से उसका धरातल पर विकास पहुंच जाता है। और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के मजबूत होने में भी एक कड़ी एक यह रहेगा कि पंचायती चुनाव जो है वो भी पार्टी स्तर पर होनी चाहिए। आखिरी सवाल रहेगा सर, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, उदाहरण के तौर पर नितिन नवीन है, आप बिहार सरकार के मंत्री बन गए, पर वहीं पर आपके घटक दल आरएलएम पर परिवारवाद का आरोप लग रहा है। देखिए, मैंने कहा पहले ही, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह विश्वास है कि एक बूथ स्तर के कार्यकर्ता भी प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं और किसी भी राज्य में बिहार सरकार में मंत्री बन सकते हैं। जैसे कि मेरे आपने कहा लखनदर पासवान, जैसे मुझे देख लीजिए, हमारे पिताजी न तो वार्ड में भी जीते थे और हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। हम भाजपा के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी है और पार्टी ने अभी बिहार सरकार में मंत्री ही बनाया। तो भारतीय जनता पार्टी ही है जहां कार्यकर्ताओं को ध्यान दी जाती है। फिलहाल आपने उपेंद्र कुशवाहा जी के विषय में चर्चा किया, यह उनकी पार्टी के अंदरूनी मामला है। एनडीए के साथी है, वो एनडीए के नेता है, लेकिन अंदरूनी मामला में हमको टिप्पणी करना उचित नहीं है। पर सर, क्या लगता है, एक ऐसे इंसान को मंत्री बना दिया गया जो कि ना एमएलसी है, ना विधायकी का चुनाव लड़ा है, कहीं ना कहीं एनडीए पर भी सवाल उठेगा। युवा है, युवाओं को मौका मिला है और युवा को मौका तो एनडीए के सरकार में परसेंटेज में देख रहे हैं, लेकिन उस सब कुछ के बाद भी यह उपेंद्र कुशवाहा जी की अपने पार्टी है और उनकी अंदरूनी मामला है। उस मामला को बड़ी ईमानदारी से वो देख भी रहे हैं।